सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय छत्तीसगढ़, जय भारत, राधे राधे। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ का जो सामान्य अध्ययन है, सामान्य परिचय है। जिस चीज़ को हमने स्टार्टिंग के 10 क्लास में किया है, वो सारे प्रश्न जो एग्ज़ाम अभी पूछ रहा है, हालांकि बहुत ज़्यादा टफ पे नहीं जा रहा और ना ही बहुत ज़्यादा इजी पर जा रहा है। अगर हम देखें तो एक सामान्य तौर पर जो प्रश्न आ रहे हैं उस पर आधारित प्रश्न आज मैं करूंगा। अब तक मैं डेली रात्रि में आपको कूट वाले प्रश्न लेकर आता था और वो कूट वाले प्रश्न अगर आपसे बनने में दिक्कत होता था तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी बेहतर हो रही थी, क्योंकि कूट वाले प्रश्न बनाने के बाद अब जो वन लाइनर यानी सिंगल 4 ऑप्शन वाले प्रश्न होंगे, सामान्य प्रश्न होंगे, वो आपको ईजी लगेगा। तो हमारा टारगेट ही यही है कि छत्तीसगढ़ आप जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं ये आपका बेहतर हो और सारे प्रश्न आपको इजी लगे। तो अब तक हमने जितना भी क्लास में किया है, जितने भी कूट वाले प्रश्न किए हैं, आज हम उसी कूट वाले प्रश्नों के सिंपल प्रश्न पर चर्चा करेंगे ताकि आपको ये विश्वास हो कि आपसे अब प्रश्न बन रहा है। तो एकदम जीरो लेवल से हीरो हमको बनना है। इसके लिए आप बस मुझे फॉलो करते चले, आपका छत्तीसगढ़ मैं स्ट्रांग कर दूंगा धीरे धीरे। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। लेकिन उससे पहले एक खास जानकारी यह है कि अभी साध्य परिवार के द्वारा निःशुल्क ऑफर दिया जा रहा है सभी कोर्सों में। बात सुनना, सभी कोर्सों की बात कर रहा हूं और ये ऑफर आपको 8 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। चूंकि ये इस साल का अंतिम ऑफर है, इस साल का अंतिम ऑफर है, इसलिए इसको आप ध्यान देवे, ठीक है। तो दीपावली पर, हालांकि दीपावली आई तो नहीं, लेकिन दिवाली से पहले धमाका साध्य परिवार आपके लिए कर चुका है, तो इसका फायदा आप जरूर उठाए। इसके अलावा मैं बता दूं कि चाहे वो सीजीपीएससी हो, सीजी व्यापम हो, हमारे जितने भी फैकल्टी हैं, लगभग 30 से ज़्यादा फैकल्टी एक्सपर्ट हमारी टीम जो आपको सारे कोर्स में पढ़ा रही है। आप जिसका भी इंडिविजुअल विषय लेना चाहते हैं या किसी का एमसीक्यू या किसी का ई बुक या कंप्लीट एक कोर्स लेना चाह रहे हैं, सभी में आपको निःशुल्क दिया जा रहा है। तो ये ऑफर कम समय के लिए है, सीमित समय है, तो आप इसका फायदा जरूर उठाएं। जिस भी फैकल्टी के इंडिविजुअल विषय भी अगर आपको चाहिए तो आपको वह भी एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो इसकी ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप नंबर पर कांटेक्ट करें, और अगर आप तुरंत परचेस करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो साध्य पीएससी का एप्लीकेशन अभी तुरंत डाउनलोड करें। यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर है जो आपके भविष्य को एक शानदार बना सकता है अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी हमारे अनुसार बेहतर करें तो। चलिए, तो आज का स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू में आसान सा प्रश्न है, फटाफट इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। थोड़ा स्पीड से चलूंगा मैं, बुलेट ट्रेन की तरह मैं गाड़ी भगाने वाला हूं, तो फटाफट इसका आंसर दे। क्योंकि हमने बहुत सारे कूट वाले प्रश्न किए, तो कुछ सामान्य प्रश्न पर भी अब चर्चा कर लेते हैं। कूट वाले प्रश्न तो हमने बहुत देखे, अब थोड़ा सामान्य लेवल का भी प्रश्न देखना है, क्योंकि भाई एग्जाम में हमको दोनों का आदत होना चाहिए, कूट वाला भी और सामान्य प्रश्न। तो कूट वाले प्रश्न हमने बहुत सारे किए, आज आप देखो सामान्य तौर पर जैसे प्रश्न आपको मिलते हैं। तो सन 1900 में इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं था? बात 1900 की हो रही है और 1900 के समय कौन सा जिला छत्तीसगढ़ में नहीं बना था? तो आपको पता है 1861 में रायपुर बना था, 1861 में बिलासपुर बना था, 1906 में दुर्ग और 1861 में संबलपुर। मतलब ये दुर्ग जिला जो है वो उस समय नहीं था, क्योंकि 1900 के बाद 1906 में बना, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ जाओ। मध्य प्रदेश गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? प्रश्न आसान है। आप अगर सोचोगे तो मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, तो मध्य प्रदेश का गठन होता है 1956 में, और 1956 में हमारे छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? चलो भाई, प्रश्न को समझते हुए आंसर देंगे। हम सभी को पता है सबसे पहले 1861 में हमारे छत्तीसगढ़ के 2 जिले रायपुर बिलासपुर बना। उसके बाद
1906 में दुर्ग एक जिला बना। उसके बाद आज़ादी के बाद 3 रियासतें जो जिले बन गए 48 में। अब यहां तक टोटल जिलों की संख्या 6 हुई। अब जो अगला जिला बना वो 1973 में बना। मतलब अगर हम देखें मध्य प्रदेश का गठन 56 में हुआ, मतलब 56 से पहले यही दिख रहा है जिसमें जिलों की संख्या 6। तो मध्य प्रदेश गठन के समय हमारे छत्तीसगढ़ में जिले 6 थे। स्पष्ट है, क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, फटाफट स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। आपको बस हम एक्सपर्ट बना रहे हैं, धीरे धीरे आप एक्सपर्ट बन जाओगे। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। यहां पूछ रहा है बस्तर का किसके साथ मिलान कर दे, हेडक्वार्टर कौन सा है। तो बस्तर का हेडक्वार्टर सबको पता होना चाहिए, जगदलपुर है। सरगुजा का हेडक्वार्टर अंबिकापुर है। कोरिया का हेडक्वार्टर बैकुंठपुर और कबीरधाम का हेडक्वार्टर कवर्धा, ठीक है। तो 3 1 4 2 3 1 4 2 ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। सरगुजा का 1, तो 3 1 4 2 होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए स्पीड बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन है 1998 में जिलों का गठन किया गया। तो आपको मैं फटाक से बता दूं ये सारे प्रश्न बहुत आसान लगेगा। जो भी मेरे साथ हमारे छत्तीसगढ़ बैच ज्वाइन किए हैं सबको अब ये प्रश्न आसान लगेगा। और ये सब प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आपका एक क्विक रिवीजन बता रहा हूं कि ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो कोरबा अब 1998 में कब कब बना, तो मैंने बताया था 1998 में कांकेर बना और 1998 में दंतेवाड़ा बना। तो बस्तर में 2 जिले बने। दुर्ग जिले संभाग में 1 जिला बना, कवर्धाम कबीरधाम। बस्तर रायपुर संभाग में जाओगे तो यहां पर महासमुंद 98 में बना और धमतरी 98 में बना। अगर हम बिलासपुर में जाएंगे तो कोरबा 1998 में बना, जांजगीर चांपा 1998 में बना। सरगुजा में जाओगे तो 1998 में कोरिया और 1998 में जसपुर। तो आप देख सकते हो ये सारे जिले जब जब बने कब, 1998 में। तो कोरबा है, महासमुंद है, कांकेर है, नारायणपुर ये नहीं है, बस्तर ये भी नहीं है, कबीरधाम है, राजनांदगांव भी नहीं है। मतलब 1 2 3 और 6, 1 2 3 और 6 ऑप्शन होगा सी। स्पष्ट है, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। चलो अगला प्रश्न आ जाओ। अगला प्रश्न है मात्र जिला के साथ असंगत युग्म कौन सा है। पूछ रहा है कौन किससे अलग हुआ, कौन किसकी मातृत्व जिला है। तो आपको बता दूं कि बलरामपुर जो है वो सरगुजा से अलग हुआ, बिल्कुल सही बात है। राजनांदगांव दुर्ग से अलग हुआ, मतलब राजनांदगांव की माता दुर्ग है, बलरामपुर की माता सरगुजा है। बेमेतरा की माता रायपुर नहीं है, बेमेतरा की मातृत्व जिला दुर्ग है, बलौदा बाजार की मातृत्व जिला रायपुर। तो असंगत युग्म की पहचान में ऑप्शन होगा सी। तो बेमेतरा की मातृत्व जिला क्या है, दुर्ग है। चलो आप लोग फटाफट बस सॉल्व करते चलो, इधर उधर ध्यान नहीं देना है, आपसे बन रहा है कि नहीं। और जितना समय मैं बनाने में लगा रहा हूं उतना समय आपको लगाना है। रायगढ़ कब बना, 48 में, बिल्कुल सही बात है। बलरामपुर तो ब से बलरामपुर, ब से 12 याद करवाया। कांकेर बना है 98 में। नारायणपुर तो नारायण हमारे हमेशा 7 है, 7 से 7 याद करवाया हूं। बिलासपुर बना 61 में। तो आप देख लो 1 5 3 2 4, 1 5 3 2 4 ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए स्पीड बढ़ाता हूं मैं, अगला प्रश्न आ जाओ। बीजापुर जिला निम्न में से किस जिले को स्पर्श नहीं करता। अब बात है कौन से जिलों को ये बीजापुर स्पर्श नहीं करता। इसके लिए मैंने आपको नक्शा बनाना सिखा दिया है। नक्शा ये लो भाई, बस्तर संभाग का नक्शा बना दिया मैंने फटाक से। चलो तो बस्तर में बीजापुर कहाँ है, यहाँ है। अब ये नारायणपुर को, कोंडागांव को, बस्तर को, दंतेवाड़ा को और सुकमा को स्पर्श कर रहा है। तो किसको स्पर्श नहीं करता, तो नारायणपुर को कर रहा है, बस्तर को कर रहा है, कोंडागांव को कर रहा है, कांकेर को भी कर रहा है। लो भाई अब यहां पर प्रश्न ऐसा है कि यहां किसको स्पर्श नहीं कर रहा। तो यहां पर तो सभी को स्पर्श कर रहा है, ऑप्शन के हिसाब से स्पर्श नहीं करता तो नारायणपुर को तो करता है। बस्तर भी यहां पर कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, जी बस्तर भी, ऐसे देखो कोंडागांव भी जुड़ा है और कांकेर, अच्छा कांकेर, ये कांकेर है, इसको नहीं करता, ये ध्यान देना जी, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं, ये सुकमा है। तो कांकेर को बीजापुर स्पर्श कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। यहां पर ध्यान से देखोगे तो कांकेर इसके ऊपर है, तो ये कांकेर को
नहीं कर रहा, तो ऑप्शन होगा डी इज करेक्ट। तो बीजापुर डी कांकेर को स्पर्श नहीं करता। चले आगे, चलो अगला प्रश्न, कोरबा को छूने वाले जिलों का सही समूह क्या है? तो कोरबा को छूने वाले जिलों का सही समूह, तो कोरबा जिले को आप बनाना है आपको, और आपको फटाक से कौन सा समूह है जो इसमें मैच कर रहा है वो दिखाना है। तो कोरबा को मैं बनाता हूं, आपके सामने बना रहा हूं, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं, आपको प्रश्न तो दिख ही जाएगा आपको, लेकिन जो समझाऊंगा वो समझ में आना चाहिए। तो ये देखो भाई, ये है हमारा सरगुजा संभाग, और सरगुजा के नीचे यहाँ पर है बिलासपुर संभाग। अब अगर हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 3 लाइन जोड़ दिए, ऐसे ही आप लोगों को मैं बनाना सिखाया हूँ। तो ये है कोरबा, और इस कोरबा में ऊपर से ला के 3 लाइन और जोड़ देते हैं, मैंने आप लोगों को सिखाया है, ठीक है। तो ये 3 लाइन और जोड़ दिया। अब बताओ कौन कौन सा जिला कोरबा को स्पर्श कर रहा है? तो कोरबा को एक ठोक तो एमसीबी स्पर्श कर रहा है, कोरबा को एक कोरिया स्पर्श कर रहा है, कोरबा को सूरजपुर कर रहा है, कोरबा को सरगुजा कर रहा है, रायगढ़ कर रहा है, शक्ति कर रहा है, जांजगीर चांपा कर रहा है, बिलासपुर कर रहा है, और जीपीएम कर रहा है। तो ये सब आपका स्पर्श कर रहा है, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो मनेंद्रगढ़ कर रहा है, सरगुजा भी कर रहा है, बलौदा बाजार नहीं, तो ये गलत। आ जाओ भाई अगला ऑप्शन, बिलासपुर कर रहा है, बेमेतरा नहीं कर रहा, बिलासपुर कर रहा है, सूरजपुर कर रहा है, बलरामपुर नहीं कर रहा है, बिलासपुर कर रहा है, कोरिया कर रहा है, सूरजपुर कर रहा है, सरगुजा कर रहा है, रायगढ़ कर रहा है, शक्ति कर रहा है, जांजगीर चांपा। तो ऑप्शन होगा डी, मतलब कोरबा हमारे छत्तीसगढ़ में 9 जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है, जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला भी कहलाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाओ, इस राज्य के दुर्ग संभाग में सम्मिलित जिलों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? बहुत आसान सा प्रश्न है, लड्डू जैसा प्रश्न है। दुर्ग संभाग की मैं बात करूं तो ये हमारा दुर्ग है, ये लो दुर्ग संभाग, और दुर्ग संभाग में जिलों की संख्या देख लो भाई, ये है राजनांदगांव, ये है मोहला मानपुर, ये केसीजी, ये कबीरधाम, ये बेमेतरा, ये दुर्ग, ये बालोद। तो जिलों की संख्या 7, तो यहां पर करेक्ट आंसर सी होगा 7, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, भू आवेष्टित जिलों का सही समूह है। अब भू आवेष्टित जिले कौन कौन से हैं हमारे छत्तीसगढ़ में? तो कोरबा एक भू आवेष्टित है, बेमेतरा है, जांजगीर चांपा है, रायपुर है, धमतरी नहीं है, मतलब ऑप्शन यहीं पे गलत हो गया। कुल 11 भू आवेष्टित में गरियाबंद भी नहीं है, कांकेर भी नहीं है, सरगुजा है, कोरबा है, जांजगीर चांपा है, दुर्ग है, बालोद भी है, शक्ति भी है। तो ये वाला समूह बिल्कुल सही है, जो कि भू आवेष्टित यानी लैंडलॉक, जिसमें कुल जिलों की संख्या छत्तीसगढ़ में 11 है। स्पष्ट, क्लियर? चलिए अगला प्रश्न आ जाओ, अगला प्रश्न फटाक से आ जाओ जी। तो यहां पर जितनी जानकारी आपको दे रहा हूं सब समझ में आ रहा है। लो भाई, दलहा पहाड़, अब ये दलहा पहाड़ को तो सीधा याद रखना, दल, तो दलदल में जब गिरोगे तो कैसा लगेगा? छपाक, तो छपाक से गिरोगे तो दलहा पहाड़ जांजगीर चांपा में है, अकलतरा में है। ये छी दलदल से छी बोलते ही 760 मीटर, याद रखना, ठीक है। छोटे मोटे क्वेश्चन ये सब हालांकि हम आगे और पढ़ेंगे अभी टॉपिक, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ए याद हुआ। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की बहुप्रतिष्ठित राजकीय गमछा की लंबाई और चौड़ाई का माप। तो आपको बता दूं, लंबाई 84 इंच है और चौड़ाई 24 इंच है। ये आंसर होगा ए, करेक्ट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न आ जाओ, चलिए खास जानकारी है, स्पेशल हमर छत्तीसगढ़ बैच जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सुबह पढ़ा रहा हूं, शाम को एमसीक्यू ले रहा हूं। ये चीज आपका सिलसिला जारी रहेगा तब तक जब तक आपका छत्तीसगढ़ स्ट्रांग ना हो जाए। तो अगर आप हमर छत्तीसगढ़ बैच में इंटरेस्टेड हैं तो साध्य पीएससी एकेडमी के एप्लीकेशन में जाए, वहां पर हमर छत्तीसगढ़ बैच को देखें, जहां पर आपको अब तक जितनी क्लास है वो एप्लीकेशन में बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपकी खास बात यही है कि ये सभी विषयों के लिए, सभी कोर्सों के लिए, जितने भी कोर्स आपके छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं वो सारे छत्तीसगढ़ के एग्जाम में आपको छत्तीसगढ़ का वेटेज पता है। और हाल में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर और आपका जो महिला विभाग में भी एक पोस्ट आया है, पद आया है
55 पदों के साथ, तो वो अधीक्षक, इस पर आपके लिए छत्तीसगढ़ का वेटेज पूरे 100 नंबर का है। तो छत्तीसगढ़ को हल्के में ना ले। अगर आप छत्तीसगढ़ पूरी तरह से स्ट्रांग करना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ सकते हो हमर छत्तीसगढ़ बैच में। जो कि खास बात यह है कि अभी दिवाली का ऑफर निःशुल्क में आपको दिया जाएगा, केवल एप्लीकेशन चार्ज, और ये आपकी वैलिडिटी भी अगले आने वाले 8 से 12 महीने तक भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो भाई। इसके अलावा आपको बता दूं सीजी टेट P2 जिसकी टेस्ट सीरीज कुल 15 है, ये भी आपको मिल जाएगा। आप अगर इसमें इंटरेस्टेड है तो दिए हुए नंबर पर आज ही रजिस्ट्रेशन करें, और या तो आप सीधे एप्लीकेशन में जाके परचेस कर सकते हैं, जिसमें केवल एप्लीकेशन चार्ज आपको देना पड़ेगा। खास बात, नई परीक्षा पैटर्न पर होगा, मॉडल टेस्ट भी मिलेगा, व्याख्या भी मिलेगा प्रश्नों के साथ, और व्याख्यात्मक उत्तर भी आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो ये निःशुल्क ऑफर छत्तीसगढ़ में साध्य परिवार के द्वारा दिवाली के पूर्व आप इसका फायदा जरूर उठाएं। चलिए, आ जाइए, अगला प्रश्न आपके सामने है। 2000 में कौन कौन से 3 राज्य बने? तो आपको बता दो 2000 में CU जान बने। तो CU जान बने मतलब क्या? तो C से छत्तीसगढ़, U से उत्तराखंड, J से झारखंड, ये 3 राज्य छत्तीसगढ़ के साथ साथ और भी बने एक एक सप्ताह के अंतराल में। तो यहाँ छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 में बना, उसके बाद उत्तराखंड बना, उसके बाद झारखंड बना। तो कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ का 26वां राज्य बना, ये 27वां राज्य कहलाता है, और झारखंड 28वां राज्य कहलाता है। तो उस हिसाब से करेक्ट आंसर ए होगा, ये वाला होगा जी, ऑप्शन ए होगा। अभी ये जो थोड़ा सा आंसर कहीं भी आ रहा है उसको आप ध्यान ना दे, आपको जो मैं टिक लगा रहा हूं वो सही लगाना है। चलिए, अगला प्रश्न आ जाओ। छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा राज्य? बताओ भाई फटाक से। 26वां राज्य। सी छत्तीसगढ़, सी से 6 मतलब 26वां। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से इस राज्य का देश में क्या क्रम? तो क्षेत्रफल मतलब 4.11% है छत्तीसगढ़ पूरे भारत का क्षेत्रफल के अनुसार। अगर हम बात करें क्षेत्रफल में 4.11 है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा क्रम है? तो 9वां क्रम में छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ 9वें क्रम में है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि पहले नंबर पर आपका राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे उत्तर प्रदेश, 5वें पे गुजरात, 6वें पे आपका कर्नाटक, 7वें पे आंध्र प्रदेश, 8वें पे उड़ीसा, और 9वें पे हमारा है छत्तीसगढ़। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 8वां बड़ा राज्य उड़ीसा है, 9वां बड़ा राज्य छत्तीसगढ़ है, 7वां बड़ा राज्य आंध्र प्रदेश है, सबसे बड़ा राजस्थान है, दूसरा में मध्य प्रदेश, तीसरे में महाराष्ट्र, चौथे में उत्तर प्रदेश, 5वें में गुजरात, 6वें में कर्नाटक, 7वें में आंध्र प्रदेश, 8वें में उड़ीसा, 9वें में छत्तीसगढ़। तो क्षेत्रफल के हिसाब से 9वां बड़ा राज्य हमारा छत्तीसगढ़। चलो, छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है। अशोक स्तंभ है, सत्यमेव जयते है, साल वृक्ष नहीं है, ये है। तो कहीं ना कहीं इसका करेक्ट आंसर सी होगा। आ जाओ अगला प्रश्न, थोड़ा स्पीड में बता रहा हूं मैं। छत्तीसगढ़ के आधिकारिक राज्य गीत की पूर्ण गायन की अवधि 6 मिनट 36 सेकेंड है। याद रखिएगा, पूर्ण गायन की अवधि, ठीक है, जिसकी शुरुआत आपको पता है 2 फरवरी 2022 से देखने को मिलता है, नहीं 2 फरवरी 2020, ठीक, तो याद रखिएगा उसको। चलिए अगला प्रश्न आ जाओ। भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो छत्तीसगढ़ उत्तरी मैदान में, प्रायद्वीपीय, तटीय, उत्तरी, तो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि में हमारा छत्तीसगढ़ स्थित है। ध्यान से सुनना, हमारे भारत को भू आकृतिक आधार पर 6 भागों में बांटा गया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जिसमें से एक भाग उत्तर का मैदान है, दूसरा भाग विशाल हिमालय है, तीसरा भाग प्रायद्वीपीय पठार है, चौथा तटीय मैदान है, पांचवा आपका द्वीप समूह है, और छठवां थार का मरुस्थल। तो इनमें हमारा छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय पठार उच्च भूमि में शामिल है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है, सबको पता है, छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से गुजरती है, एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। इन सब में सर्वाधिक
कर्क रेखा बलरामपुर में और सबसे कम कर्क रेखा कोरिया जिले से होकर गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न आ जाओ। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य की अक्षांशीय स्थिति बताइए। तो यहाँ पर अक्षांशीय स्थिति 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट दक्षिण नहीं है, 17 डिग्री 46 से 24 उत्तरी है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर बी होगा। यहाँ 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश पर हमारा छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार है। बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ जाओ। 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले को स्पर्श करता है? तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जिला है बीजापुर। बिल्कुल यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ का नक्शा ऐसा करके कुछ देखने को मिलता है और इस आधार पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर है बीजापुर और ये बीजापुर जो है ये 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा बीजापुर। ठीक है, करेक्ट आंसर डी होगा। आ जाओ अगला प्रश्न। 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश छत्तीसगढ़ राज्य में कौन से जिले को स्पर्श करती है? तो 24 डिग्री 5 मिनट मतलब ऊपर वाला भाग, तो यानी ऊपर में क्या है? बलरामपुर, रामानुजगंज। तो बलरामपुर वाला हिस्सा जो कि छत्तीसगढ़ का निचला हिस्सा सुकमा 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट बलरामपुर पर है। तो बलरामपुर उत्तरी अक्षांश पर है। ओके है, सबसे उत्तरी हिस्सा है छत्तीसगढ़ का, ये भी पता है। चलिए अगला प्रश्न आ जाओ। अगला प्रश्न आ जाओ। छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे छोटी सीमा किस अन्य राज्य के साथ लगती है? तो सबसे छोटी सीमा छत्तीसगढ़ की आंध्र प्रदेश के साथ 38 किलोमीटर लगती है, वहीं 830 किलोमीटर उड़ीसा के साथ लगती है। तो सर्वाधिक उड़ीसा, सबसे कम आंध्र प्रदेश, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य छत्तीसगढ़ की पश्चिमी सीमा से लगे हैं? तो आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये दो ऐसे राज्य हैं जो कहीं ना कहीं पश्चिमी हिस्से पर जुड़े हैं। तो छत्तीसगढ़ ये है, इधर मध्य प्रदेश बैठा है, नीचे में महाराष्ट्र बैठा है। तो दो ऐसे राज्य जो पश्चिम पर हैं, ये पश्चिमी दिशा में हैं, जो लगे हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न आ जाओ। मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है? तो मध्य प्रदेश के किस दिशा में? अगर ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश को अगर मैं 4 दिशाओं में बांट दूं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो हमारा छत्तीसगढ़ सबको पता है यहाँ पर बैठा है छत्तीसगढ़, मतलब ये है पूर्व और दक्षिण। तो दक्षिण पूर्व दिशा में बैठा है छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश की किस दिशा में? तो दक्षिण पूर्व दिशा में। ऑप्शन होगा बी। ओके, चलिए फटाफट कर रहा हूं, स्पीड कर रहा हूं, इसलिए मैं ध्यान केवल प्रश्नों पर कर रहा हूं। ध्यान आप देते चलो, आंसर बताते चलो। 3 राज्यों की सीमाओं से संलग्न जिला कौन सा है? तो यहां पर बलरामपुर एक ऐसा जिला जो कि 3 राज्यों को स्पर्श करता है। अगर मान के चलो ये बलरामपुर है हमारे छत्तीसगढ़ का, तो यहाँ पर ये भी याद रखना कि ये 3, एक मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है, एक उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है और एक झारखंड को स्पर्श करता है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है जी, अगला प्रश्न आ जाओ। छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा जिला भौगोलिक रूप से सर्वाधिक जिलों से घिरा हुआ है? तो कौन सा सर्वाधिक जिलों से घिरा है? तो मैंने बताया है कोरबा एक ऐसा जिला जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है 33 जिलों के आधार पर। तो करेक्ट आंसर होगा बी। आ जाओ अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों को सीमा को छूता है? तो कौन सा ऐसा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूता है? बताओ भाई। तो सबसे ज्यादा राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला बलरामपुर है। तो बलरामपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाओ। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किन जिलों की सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती? तो कौन सा ऐसा समूह है जो दूसरे राज्यों को नहीं स्पर्श करता? प्रश्नों को समझते चलना, आसान प्रश्न नहीं है। प्रश्न का लेवल ऐसे ही रहता है एग्जाम में। आपसे अब बन रहा है कि नहीं, आप चेक करो, क्योंकि अब तक हमने कई कूट वाले प्रश्न देखे। आज वो कूट वाले को छोड़ के सामान्य प्रश्नों पर मैं आया हूं, ताकि आपको ये लगे कि हाँ, आपकी तैयारी बेहतर हो रही है। तो छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किन जिलों की सीमा दूसरे को नहीं स्पर्श करती? दूसरे राज्य को, मतलब भू आविष्ठित पूछ रहा है। तो सरगुजा भू आविष्ठित है, बेमेतरा है, जांजगीर चांपा है, धमतरी भू आविष्ठित नहीं है। बालोद भू आविष्ठित है, बेमेतरा है, कोरबा है, जांजगीर चांपा।
तो बिल्कुल यहाँ पर ये चारों भू आविष्ठित हैं। जसपुर भू आविष्ठित नहीं है, यहाँ राजनांदगांव भी नहीं, तो ऑप्शन उस हिसाब से बी इज करेक्ट होगा, जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता बल्कि अपने ही जिलों के साथ सीमा में जुड़ा है। चलो ये प्रश्न देख लो, बिलासपुर की सीमा किस जिले से लगती है? तो बिलासपुर की सीमा कोरबा से लगती है क्या? लो भाई, अब ये तो हमको पता नहीं, तो क्यों ना हम फटाक से पता नहीं तो बिलासपुर संभाग के जिलों को ही बना दे। ये लो भाई, बिलासपुर संभाग के जिले मैंने बना के रख दिया, ये कंप्लीट। लो डब्बा डब्बा में मैंने सब सिखाया है। अब बिलासपुर को ध्यान से देखोगे तो ये बिलासपुर किसको स्पर्श कर रहा है? तो कोरबा को हाउजी कर रहा है। सीमा किस जिले से लगती है? कोरबा को। धमतरी को नहीं कर रहा, धमतरी नीचे है। बलरामपुर को नहीं कर रहा, ऊपर है। बालोद को नहीं कर रहा, बालोद यहाँ है, ठीक है, क्योंकि बलौदा बाजार को स्पर्श करता है ये। तो कहीं ना कहीं इसका करेक्ट आंसर ए होगा, ठीक है, स्पष्ट है। तो हमने स्पीडली अभी जितना प्रश्न किया आपको समझ में आया कि नहीं आया बताओ? हमने स्पीडली अभी 30 प्रश्न देखा। इस 30 प्रश्नों को बनाने के बाद आपको ये समझ में आया होगा कि छत्तीसगढ़ का सामान्य जो परिचय है, स्टार्टिंग पार्ट है, जिसको हमने लगभग पूरा पढ़ लिया है क्लास में, उसके आधार पर अब ऐसे ही एमसीक्यू आएगा तो आपसे सीधा सीधा बन ही जाएगा, ठीक है साथियों। तो आज की क्लास को मैं यहीं तक रखता हूं। अगली क्लास में हम फिर से नए प्रश्न आपके लिए लेकर आएंगे। आज इतना ही हम चर्चा करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसके अलावा फिर से बता दूं कि साध्य परिवार आपके लिए अभी दिवाली का ऑफर लाया है, इसका फायदा उठा ले, क्योंकि साध्य परिवार के द्वारा ये दिवाली ऑफर इस साल का अंतिम ऑफर होगा, अब कोई ऑफर नहीं। तो यहाँ पर आपके इस अंतिम ऑफर का फायदा आप उठाए, ज़्यादा से ज़्यादा उठाए, क्योंकि ये मौका इस साल का अंतिम है। हर एक कोर्स जिसको भी आप लेना चाहते हैं निःशुल्क, वो भी आपको केवल एप्लीकेशन चार्ज पर मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन चार्ज बहुत कम, और बाकी एकेडमी जो आपको पढ़ा रही है वहाँ से कोई चार्ज आपको नहीं देना, एप्लीकेशन चार्ज ही मान्य है इस निःशुल्क के अंतर्गत। तो इसका फायदा आप जरूर उठाएं साथियों, ठीक है। तो इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो ओरिजिनल फीस पर ले लेके पढ़ रहे हैं हमारे साथ, तो ये मौका है कि निःशुल्क ले ले और पढ़ाई जारी रखे। जिसकी वैलिडिटी खत्म होने वाली है वो भी इसका फायदा उठा ले, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले 1-2 साल से जुड़े हैं, हो सकता है कई लोग नए कोर्स परचेस करना चाह रहे हैं, लेकिन वही है फीस ज़्यादा। तो अभी निःशुल्क में आप इसकी वैलिडिटी को बढ़ाते हुए ले सकते हो। तो बिल्कुल फ़ायदा उठाए, क्योंकि जितनी क्लास अभी हो रही है सब आगे आपको लाइव ही मिलने वाला है, ठीक है। तो आज की क्लास अगर सबको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।